और आदू की हाइट बहुत बड़ी होगी भाई, अब आदू लंबा सा लगने लग गया है। आम कथा का जो टेंट लगा था वो यहाँ पे लगा था भाई, और वहाँ बेदी बना रखी थी। गूगल पे नहीं चलाते ना भैया मना कर दो ना। तो गुआड़ जो बोलते हैं वो यहाँ के लिए बोलते हैं भाई। जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, और यहाँ देख के उनको याद आ रही होगी कि गुआड़ भी जाते थे। चाची आपने ब्लॉग में देखी होगी, होली वाले ब्लॉग में गाइस घूमने आया था, और तब तक देखो भाई मेरी क्लासमेट मिल गई भाई, जिसने मेरे को शादी में नहीं बुलाया भाई। बहुत बढ़िया। जिम करते हैं घर में ही जिम करते हैं। कुम्पी पे आ गया और ये नमस्ते नहीं कर रही भाई। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चा गांव से। तो दिन के करीबन 12 बज चुके हैं, और लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने बताया था कि अगर मेरी तबीयत सही रहेगी तब जाके मैं ड्यूटी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो कल रात को मेरे गले में भयंकर दर्द हो रहा था और हाथ पाँव में भी भयंकर दर्द हो रहा था। तो सुबह उठा मैं, बिकॉज मेरे ब्लॉग एडिट नहीं कर रखा था, आधा ही रह रखा था ब्लॉग एडिट करने के लिए। तो ब्लॉग एडिट किया 6 बजे उठ के, और बाहर देखा कि रात भर बारिश लगी थी, तो बाहर गीला हो रखा था पूरा, और रात को और ज़्यादा ठंड लगी और फिर ज़्यादा हाथ पाँव पे दर्द होने लग गया था। तो अनु ने भी कॉल कर ली थी कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, बाइक की चाबी दे देगी। तो फिर बाइक की चाबी लेने वो इधर आया, और मैंने ब्लॉग एडिट किया था, और फिर उसके बाद मैं सो गया था। तो लास्ट वाला ब्लॉग आपने देखा होगा कि बहुत लेट में अपलोड हुआ, मतलब 11:30 बजे तक अपलोड हुआ। मैं उठा 11 बजे, उसके बाद मैंने ब्लॉग अपलोड किया। जब तक बाहर में आया तब तक देखो भाई रिद्धि भी आ रखी है, और जब मैं सो रखा था तब पॉपकॉर्न लेके आ रही थी। और यहाँ पे देखो भाई इसने क्या लिखा रखा है, वेलकम शबनम टेलर तो आज का जो मौसम है वो इस टाइम देखो भाई पूरे बादल छा रखे हैं और बारिश वाला मौसम हो रखा है भाई। सुबह जब उठा ना तो बाहर पूरा गीला हो रखा था। तो इस टाइम पहले ब्रेकफास्ट करना था, बट अब ब्रेकफास्ट क्या करना भाई, ये देखो टाइम 12:15 हो चुके हैं। तो थोड़ी कुरकुरा वगैरह खाता हूँ, उसके बाद थोड़ी घूमने चलता हूँ यहाँ से लोगों के साथ, और उसके बाद खाना खाने घर आता हूँ। तो सामने देखो भाई बारिश के बाद की हरियाली दिख रही है सभी पेड़ पौधों पे। मैंने बताया था बारिश के बाद टिहरी झील का पानी भी बढ़ने लगता है, और पहले से जो ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक बार काफ़ी घट गया था भाई पानी, और अब देखो कितना बढ़ गया है। जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ देखो भाई क्या घनघोर मौसम हो रखा है। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वहाँ बारिश लगी होती है और यहाँ धूप लगी होती है, तो वहाँ ज़्यादा बारिश होती है भाई। मम्मी तो अभी खेत में जा रखी है और दीदी खाना बना रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तब तक कुरकुरे खाता हूँ और फिर उसके बाद खाना खाने घर आता हूँ। देखो भाई मैं परसों बता रहा था मम्मी की तबीयत खराब हो रखी है, तो परसों मैं दवाई लेके आया था मम्मी के लिए, और परसों सिर्फ रात को मम्मी ने दवाई खाई थी और मम्मी सही हो गई थी। और आप देखो भाई मम्मी खेत से खरपतवार लेके भी आ चुकी है, और हमें पता लग गया था कि मम्मी आ गई बोल के, जब ये दोनों आगे आ जाते। हाँ, ब्रोनो और रॉकी सबसे पहले आ जाते हैं। इसको रॉकी भी बोलते हैं और कालू भी बोलते हैं भाई इसको। तो भाई मैंने फ़ोन छोड़ दिया था और इससे मैं सिनेमैटिक लेता हूँ भाई। मैंने बताया था दीदी का जो फ़ोन है ये सैमसंग का है, तो इसी से मैं सिनेमैटिक लेता हूँ। ये छोड़ दिया था और हम मंदिर में जा रहे थे, तो मैंने आशी को फ़ोन कर दिया था कि मैंने कहा मंदिर में चलते हैं। तो जब ये गाँव में रहते हैं तो सही लगता है। आजकल इनकी छुट्टियाँ पड़ रखी है और बस 1 ही साल की कसर है, 1 साल बाद पता नहीं कहाँ जाते हैं ये। बट मैंने इसको बोल रखा कि ITI करना, वो भी कंप्यूटर से। आम कथा का जो टेंट लगा था वो यहाँ पे लगा था भाई, और वहाँ बेदी बना रखी थी, और इन्होंने टेंट लगाया होगा। तो यहाँ देखो भाई जो गड्ढे इन्होंने किए ना वो ऐसी की ऐसी है भाई, भरे भी नहीं ढंग से। तो इधर साइड देखो भाई मौसम क्या घनघोर हो रखा है, और हमारे गांव वाले क्या बोलते हैं कि जब गुआड़ बारिश होती है ना तो वो बारिश हमारे गांव में आती है। तो गुआड़ जो बोलते हैं वो यहाँ के लिए बोलते हैं भाई। जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, और यहाँ देख के उनको याद आ रही होगी कि गुआड़ भी जाते थे। पहले के किस्से बहुत सुने हैं कि गुआड़ जाते थे, चूर पानी जाते थे, और बहुत सी जगह है जैसे करई हो गया। करई तो हम भी जा रखे हैं भाई, वहाँ से पहले गदेरा आता था। जो ये गदेरा दिख रहा है ना वहीं से पानी आता था, करई जो मैं बता रहा हूँ ना, तो इस पे पूरा पानी आता था और फिर हम नहाने जाते थे भाई। आगे डूब के मैंने एक जगह का नाम बताया था जहाँ हम शुद्ध होते हैं, तो वहाँ वो पानी आता था। और वहाँ पे चैल बना रखी थी, गढ़वाली में चैल बोलते ना, तो वहाँ हम नहाते थे भाई। पहले बहुत पहले की बात है, अब तो गदेरा में नहीं आता भाई, पता नहीं क्यों।
तो गाइस थोड़ी देर मंदिर में बैठे रहे और आसी के घर से कॉल आ गई है कि खाना खाने आ जाएगी और मैंने भी खाना नहीं खाया, भूख भी लग रही है और बारिश भी लगने वाली है भाई। ये देखो मौसम, और ऊपर जो दादा लोग रहते हैं ना वहाँ चाचा लोग भी आ चुके हैं। तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, जो चाचा लोग भानी वाला रहते थे ना वो कल आ गए थे और हम सोच रहे कि आज ऊपर जाएँ, बट तब जाएंगे जब अन्नू आ जाएगा। तो अन्नू आएगा शाम को ड्यूटी से, तो फिर दोनों ऊपर भी जाएंगे भाई। चाचा लोग भी बोल रहे थे और चाचा लोग एक ही दिन के लिए आ रखे हैं, तो सोच रहे हैं कि शाम को ऊपर जाएं। अगर तबीयत ठीक रही तो। हाथ पाँव पे तो दर्द हो ही रहा है, गले का दर्द सही है इस टाइम। तो भाई जब तक घर में आया तब तक देखो भाई कपड़े वाले भैया आ रखे हैं और दीदी की डिमांड पड़ जाती है भाई कि मेरे लिए ये लेना है कि, और मेरा गूगल पे है भाई, कैश नहीं रहता मेरे पास, गूगल पे नहीं चलाते ना भैया मना कर दो ना फिर इनकी डिमांड पड़ जाती है ना ये लेना है कि, मना करना चाहिए, गूगल पे नहीं चलाता मैं भेजी बिक्री होनी है। तो भाई दीदी ने कपड़े ले लिए हैं, वो ऊपर लेके जा रही है और मैंने इनमें से एक शर्ट ली है जो कि इसने पहन ली। भाई क्या मजा आ रहा है तेरे को उसको पहनने में, और लोड मेरे पे लगा दिया भाई। मम्मी ने भी लिया है, इसने भी लिया है और मैंने सिर्फ अपने लिए एक शर्ट ली। कितने का अमाउंट बना तेरे? तो 700 बना, मम्मी का टोटल मतलब 1600 हुआ ना, 1600 हुआ। और भैया बता रहे हैं कि मैंने बताया था अंकी की दादी पिछले साल एक्सपायर हुई थी, मैंने ब्लॉग में बताया था, जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे। तो 1 साल बाद होता है श्राद्ध। तो अंकी ने वैसे मेरे पास बोल दिया था अंकी आ रहा है 4 तारीख को घर, और 8 तारीख को अंकी की दादी का श्राद्ध है। तो भैया से लेने का एक फायदा ये है कि सस्ते पड़ जाते हैं भाई कपड़े। तो गाइस मैं अंदर आराम कर रहा था, मैंने सोचा जब मम्मी लोग बुलाएंगे, मैंने कहा कि खाना खाने आ जा, तो फिर खाना खाऊंगा मैंने कहा। और मैंने ईयरबड्स लगा रखे थे और इन्होंने खाना खा लिया भाई मस्त करके, और मेरे को बोला कि खाना खाने आ जा, और मैं बाहर आया, मैंने बोला खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया है। मम्मी ने सोचा कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया दिन में। हाँ ये भी मस्त करके बैठ रखी है, ऐसा ना कि बोल के उसको बुला लेते खाना खाने के लिए। आप सामान लिया, सूट लिए, और कुछ मतलब फायदे नहीं है भाई लेने का, नहीं है तो पूछना तो चाहिए था ना एक बार कि खाना खाने आ जा। तो भाई बोला भी तो नहीं तुमने, वैसे तुम बोलते हो ना कि खाना खाने आ जा। अब अकेले ही खाना पड़ेगा भाई, मैंने सोचा कि इनके साथ खाऊंगा, बट इन्होंने खा लिया। अब खाता हूँ और फिर सोता हूँ भाई आराम से। मौसम भी बारिश वाला हो रखा है, तो अगर सो जाऊँ और उसके बाद बारिश लगे तो मजा आता है भाई। ये देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है भाई। तो फटाफट से खाना खाता हूँ भाई। और मम्मी ने बना रखी है तोर, छेमी और भट्टे की दाल बना रखी है भाई, और अंदर में लेके चलता हूँ। इन्होंने तो खा लिया, पहले सोच रहा था बाहर में खाऊंगा, बट इन्होंने अकेले अकेले खाया, मेरे को बोला नहीं, और मुझे अब अंदर में खाना पड़ेगा भाई। खाना भी खा लिया और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है भाई, और दीदी बोल रही है कि मैं बाहर में सोऊंगी की, और थोड़ी देर में अगर ज्यादा बारिश होगी तो फिर दीदी भी अंदर भाग जाएगी। मैंने बताया था कि जब उड़ती बूंदे आती है ना तो फिर बरामदे तक आती है वहाँ, तो मैं तो अंदर सोता हूँ भाई, मस्त करके आराम करता हूँ, बाहर बारिश लग जाए मजा आ जाए। तो भाई सो के उठा था और जब तक बाहर आया तब तक देखो भाई मम्मी दादी वीडियोस देख रही है फोन पे, और दीदी कपड़ों का नाप ले रही है भाई यहाँ पे, और ब्रूनो भी मस्त करके बैठ रखे हैं। और मौसम की बात की जाए तो ये देखो भाई हल्का हल्का कोहरा भी लग रखा है और मस्त मौसम हो रखा है भाई। अभी थोड़ी देर पहले शायद हल्की हल्की बारिश लग रही थी, और बारिश के बाद मस्त मौसम हो रखा है भाई। और दिन में जो कपड़े दीदी ने लिए थे वो देखो भाई यहाँ पे, और मम्मी ने जो लिए थे वो अंदर रख रखे हैं भाई। तो भाई सारे लोग यहाँ पे बैठ रखे थे और दादी ने सेब के छिलके फेंके थे शायद वहाँ पे, और ब्रूनो को इतनी भूख लगी, ब्रूनो ने सारे छिलके खा दिए। मैं नहीं खाऊंगा ऐसे। और मम्मी ने देखो भाई गर्मा गर्म चाय भी बना ली है, चाय पीते, और मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाएं चाचा लोगों के यहाँ। और देखो भाई दादी से और छिलके मांग रहा है भाई सेब के। जब बेडन जोता वो हम नहीं करवा। इस टाइम जो मौसम हो रखा है वो देखो भाई, इधर साइड तो धूप लग रखी है और इधर साइड देखो भाई बारिश वाला मौसम हो रखा है। और इधर का व्यू तो काफ़ी मस्ती लगता है भाई, डेली लगता है और अलग अलग रूप बदलता रहता है भाई इधर का व्यू है जो। तो जब तक यहाँ पे आया ताई जी और रिद्धि बैठ रखी है भाई, और ये खा रही है केले, और इसकी मम्मी अभी तक नहीं आई। आपने आजकल ब्लॉग में देखा होगा कि भाभी को मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, तो भाभी अपने मायके जा रखी है जो कि है गडोलिया, तो शायद आज आ रही है भाभी, भैया लेने जा रखे इस टाइम। और रज्जू और ईशू भी आ चुके हैं भाई, ये देखो।
गाइस सोचा था कि ऊपर जाएंगे चाची लोगों को मिलने, बट चाची लोग इधर ही आ गए भाई। चाची आपने ब्लॉग में देखी होगी, होली वाले ब्लॉग में। तो चाची जो है वो पल्लू की चाची है, और चाचा भी आ रखे हैं, और आदू भी आ रखा है भाई। आदू भी आपने ब्लॉग में देखा होगा। आदू इधर आना, इधर आदू। और आदू की हाइट बहुत बड़ी होगी भाई, अब आदू लंबा सा लगने लग गया है। कैसे बढ़ाई तूने हाइट? हाँ, मैं बढ़ाऊंगा यार, मेरी हाइट नहीं है। प्रोटीन है? उसको खुद ही पता नहीं है ना। अब सुधर गया भाई है। जिम करते है भाई साहब, घर में ही जिम करता है। तो भाई आजकल सुनसान पड़ रखा था ऊपर, अब चहल पहल लग रही होगी है ना आदू के आने से। और अब अंश लोगों की कमी है और काना लोगों की कमी। उनको क्यों लाए तू? अखूट चढ़ जा रहे? कौन? अंशु कि तुम जा रहे हो? किधर? अखूट से है ना? सच जा रहे हो तुम अखूट से? वहाँ पैदल है तेरे बस का जाना ऊपर? पैदल है बहुत दूर। तो गाइस घर में चाची लोग आ रखे हैं, और चाची मम्मी का खोज कर रही थी, और मम्मी जा रखी खेत में। तो फोन भी नहीं ले जा रखा भाई इस टाइम, और मेरे साथ जा रहा है आदू मम्मी को लेने के लिए। चलो। तो बोरी भाई मम्मी आज नजदीकी जा रखी है। दिक्कत तब होती है जब दूर जा ही रहती है और घर में मेहमान आते हैं, और फोन भी नहीं ले जाया रहता भाई। सबसे बड़ी बात वो है दिक्कत वाली। हाँ सीधे चलना है, वो देख ताई वहाँ पे। ये देखो भाई मम्मी यहाँ पे आ रखी है, और आदू ने तुरंत पहचान लिया। बहुत पहले आया था भाई आदू गाँव, और काफी टाइम बाद आना हुआ इनका। ये बहुत कम आते हैं, नहीं तो जो बड़ी वाले चाचा है ना, आपने ब्लॉग में देखा होगा पल्लू के पापा, वो आते रहते हैं, बट ये बहुत कम आते हैं गाँव। बुरो ने पहचान रहे तेरे को? ये देखे? हाँ पहले भी आया था ना। तो पहले मैं बता रहा था ना कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मम्मी ने बोला कि जब ये ऊपर जा रहा है बोल के, तो वो थोड़े आएंगे नीचे। इधर से रास्ता, इधर से आ जा, इधर से। तो फिर मम्मी इधर आ गई। तो अगर मैं ये नहीं बोलता तो फिर नहीं आना था मम्मी ने। अगर बोलता होता कि ये लोग आ रहे हैं तो फिर मम्मी ने इधर नहीं आना था। और मम्मी वही बोल रही है भाई, पहले बताता बोल के मैं आती नहीं इधर, मैं घर में रहती। तो मम्मी भी आ चुकी है भाई, और हमने फोटो शूट किया यहाँ पे। मस्त फोटो आ रही थी भाई। तो मैं चलता हूँ घूमने, ये बैठे हैं गाइस। घूमने आया था, और तब तक देखो भाई मेरी क्लासमेट मिल गई भाई, जिसने मेरे को शादी में नहीं बुलाया भाई। बहुत बढ़िया। तो ये और मैं दोनों एक साथ पढ़ते थे भाई 12th तक, और ये कबड्डी भयंकर खेलती थी भाई। और अब इसकी एक बेटी भी हो गई है। बर्थडे नहीं बुला है। और ये मेरे ब्लॉग डेली देखती है बल, और बोल रही है कि डांट खाती हूँ बल मैं तेरे ब्लॉग देखने के लिए बल। और बढ़िया। ससुराल कब जाना है? और इसका गाँव इसका स्वाड़ी में है, और ससुराल इसका मरियाम है, जहाँ मेरी मौसी का ससुराल है भाई, वहीं इसका ससुराल है। फिर मिलते हैं तब। कब तक है इधर? कब तक है इधर? ना भाई मैथ है। स्कूटी लेके आ रखी होगी तब। बैंगर अब तो लोग स्कूटी चलाने लग गए भाई। ससुराल जाके स्कूटी सीखी भाई, पहले नहीं आती थी इसको स्कूटी चलाने। और इसकी दोस्त ये है भाई हमारी बुआ है भाई हमारी, जो मेरी दीदी की दोस्त है। बल्कि बुआ मेरी दीदी क्लासमेट थी, और ये मेरी क्लासमेट थी भाई। तब घूम के घर आया, तब तक देखो भाई टुम्पी पे आ गई, और ये नमस्ते नहीं कर रही भाई। अभी घर आए, अभी हमारे आ गई भाई। इसको ना मम्मी की ज्यादा खुद लगती है भाई। ओए नमस्ते कौन करेगा भाई? कर नमस्ते, फटाफट कर, पाँव से नमस्ते कर, चल जल्दी कर। मैं ऊपर भेज दूंगा तेरे को। नमस्ते कर रही कि नहीं कर? दादी को कौन करेगा? तो गाइस जब तक भाभी लोग घर पे आया, भाभी देखो भाई रोटी बना रही है, और आज यहाँ भी चहल पहल मच रखी भाई। आपने देखा होगा कि जब भाभी मायके जा रखी थी ना, तो मैं भी इधर नहीं आया भाई, मन ही नहीं कर रहा था। रिद्धि यहाँ थी। रिद्धि अपनी नानी के गाँव अच्छा नहीं मानती, और ये खूब मानती है भाई। बट नीचे से आई ना तो तूने नमस्ते नहीं किया, सबसे गंदी बात है तेरी। ठीक है ना? तूने दादी को नमस्ते किया ना मेरे को नमस्ते किया। नीचे जाके बिगड़ जाती है भाई। जब आने वाले से आती है तब नमस्ते खूब करती है। तो गाइज रात के बज रहे हैं 10:30। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।